सो गाइस, जब भी हम किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए तो वहां पर हमें बहुत सारे साइंस दिखाई देते हैं और उनमें से एक साइन ये भी होता है कि आप यहां पर फोन पर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों का ये मानना है कि अगर आपने पेट्रोल भरवाते समय फोन पर बात की तो इससे पेट्रोल में आग लग सकती है। लेकिन गाइस, पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया था कि फोन पर बात करने से तो पेट्रोल में आग नहीं लग सकती है, लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप्स पर आग तो लगती है। तो मे भी इसके पीछे का रीजन मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का होना बताया था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी पेट्रोल में आग लग सकती है या फिर नहीं। तो चलिए आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। जब आप किसी कारपेट के ऊपर अपने पैरों को रगड़ते हैं या फिर सर्दियों के अंदर जब आप रजाई ओढ़ते हैं तो आप खुद के शरीर को स्टैटिकली 35,000 वोल्ट से भी ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, और ये उतना ही है जितना आपके घरों के ऊपर से निकलने वाली 32 केवी की बिजली की लाइन होती है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि इससे हम मरते क्यों नहीं है, तो इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल है। कोई भी इंसान करंट यानी कि एम्पियर की वजह से मरता है, ना कि वोल्टेज की वजह से। ये एक अलग टॉपिक है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, इसे करने के लिए मुझे खुद के शरीर को स्टैटिकली चार्ज करना होगा। तो गाइस, इसे करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको याद होगा वो एक खेल जिसके अंदर हम किसी बंदे को प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बिठाते थे और उसके पीछे से हम तौलिया मारते थे। तो इस तरीके से वो जो बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा है वो स्टैटिकली चार्ज हो जाता था, और जैसे ही कोई दूसरा बंदा उस कुर्सी पर बैठे बंदे को टच करता था तो उन दोनों को ही एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, और इसी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइस, इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम आज ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी पेट्रोल में आग लग सकती है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइस, काफी सिंपल सा सेटअप है। मेरे पास है यहाँ पर पेट्रोल, एक तौलिया, एक प्लास्टिक की कुर्सी जिसके ऊपर अभी मैं बैठा हुआ हूँ, और ये है एक कांच का बीकर, और इस बीकर को मैंने सिल्वर फॉइल की सहायता से चारों तरफ से अंदर बाहर से व्रेप कर रखा है। नॉट रेप यार, WRAP रेप, ऑलराइट। और इसके साथ साथ मैंने इस सिल्वर फॉइल को नीचे जमीन के साथ में भी अटैच कर रखा है इस वायर की सहायता से। अब क्योंकि हमारी जो ये टेबल है ये विद्युत की कुचालक है और साथ साथ बीकर है वो भी कांच का होने की वजह से विद्युत का कुचालक है, इसीलिए मैंने सिंपली इसके ऊपर सिल्वर फॉइल रेप कर रखी है और फिर इसे जमीन के साथ में अटैच कर रखा है, जिससे कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ इससे बिल्कुल वैसी सिचुएशन क्रिएट करने में मदद मिलेगी जैसे कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते वक्त होती है। अब आपकी गाड़ियां कोई हवा में तो नहीं उड़ती है, वो भी जमीन के साथ अटैच ही रहती है, बिल्कुल वैसे ही। और साथ ही साथ मैंने अपने पैरों के अंदर पहन रखे हैं रबर के शूज, जिससे कि मैं स्टैटिकली चार्ज हो जाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सारा चार्ज मेरे पैरों से होता हुआ जमीन के अंदर चला जाएगा, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइडिया काफी सिंपल है। मैं सिंपली थोड़ा सा पेट्रोल इस बीकर के अंदर डालूंगा, फिर एक बंदा मुझे पीछे से तौलिए से मारेगा कुर्सी के ऊपर, जिससे कि मैं स्टैटिकली चार्ज हो जाऊंगा। फिर जैसे ही होपफुली मैं अपनी फिंगर को इस मेटल के साथ में टच करने की कोशिश करूंगा, एक छोटा सा लिटिल स्पार्क क्रिएट होगा और इसी स्पार्क से शायद पेट्रोल में आग लग जाए। उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो लेकिन इसके लिए मुझे एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो पीछे से मुझे तौलिए से मारेगा। सो गाइस, इसके लिए मेरी हेल्प करेगा मेरा ये दोस्त। सो गाइस, सब कुछ तैयार है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं। बस इतना काफी है। अब इसे साइड में रख देते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी ट्रेक। चल भाई, शुरू हो जा। जब हमारा तौलिया कुर्सी के साथ में रगड़ खाता है तो आप अच्छे से इस चीज को महसूस कर सकते हैं। एक हल्की हल्की चटचटाहट या फिर इस तरह की अजीब सी आवाज आपको सुनाई देती है, और इसका मतलब होता है कि आप स्टैटिकली चार्ज हो रहे हैं। अगर मैंने अपने पैरों में शूज नहीं पहने होते तो ये नहीं होता, क्योंकि सारा चार्ज मेरे पैरों से होता हुआ जमीन में चला जाता। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक इतना काफी है। तो चलिए इसे टच करके देखते हैं कि इस पेट्रोल में आग लगती है या फिर नहीं।
शिट मैन, लगाना 34,000 वोल्ट का झटका, ये काफी खतरनाक था यार। ये जैसे असली करंट के तार को पकड़ने जैसा था, बिल्कुल पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सा शॉक लग गया। और अगर आप इस चीज को बड़े ही ध्यान से देखें तो आप उस छोटे से लिटिल स्पार्क को भी देख पाएंगे जो कि इसे टच करते समय क्रिएट हुआ। सो गाइज ये ट्रिक काम तो करती है, लेकिन हमें तो पेट्रोल में आग लगानी है। सो गाइज इस बार पेट्रोल में तो आग नहीं लगी, तो चलिए एक बार और फिर से ट्राई करते हैं। ऑलराइट, ऑन 3, 2 शिट मैन, फिर से बस झटका ही लगा। आई थिंक मुझे शायद इस दोबारा से करते टाइम इसमें अंगुली को अंदर डालना चाहिए। आप इसे एक बार ही कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे टच करते हैं तो एक बार में ही सारा इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है और वो चला जाता है नीचे जमीन में। तो चलिए एक बार और करते हैं। ऑलराइट गाइस, टेक 26। मैं अभी तक 25 बिजली के झटके खा चुका हूं, लेकिन अभी तक भी पेट्रोल में आग नहीं लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कमी कहां पे रह रही है। एक स्पार्क भी क्रिएट हो रहा है और इसका मुझे झटका भी लग रहा है और मैं क्लियरली से देख भी पा रहा हूं, लेकिन पेट्रोल में इससे आग नहीं लग रही है। चलिए 26वीं बार और इसे ट्राई करके देखते हैं। टेक 27। ओह माय गॉड, इट वर्क्स यार। गाइस इसने सच में काम कर दिया इस बार। मैंने इसके लिए 26 झटके खाए हैं और 27वीं बार ने इसने काम कर दिया और मुझे दो शॉक एक साथ लगे हैं। पहला इलेक्ट्रिक शॉक और दूसरा सक्सेस का। सच में गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इसे कर दिखाया। ओह माय गॉड, मैंने इसके लिए 26 झटके खाए हैं और मैं काफी देर से इसे करने की कोशिश कर रहा था और मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। मुझे लग रहा था कि ये करना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से पेट्रोल में आग लगाई है। सो गाइस पहले मैं इसको बुझा देता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। सो गाइस फाइनली हमने इस चीज को प्रूव कर ही दिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी पेट्रोल में आग लग सकती है। लेकिन गाइस इसे करने के लिए मुझे काफी सारे पापड़ बेलने पड़े और बहुत सारे बिजली के झटके भी खाने पड़े, लेकिन आखिरकार हमें सफलता मिल ही गई। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला इस चीज का पेट्रोल पंप पर आग लगने से क्या लेना देना। वहां पर थोड़ी ना हम कुर्सी और तौलिया लेके लगे रहेंगे आग लगाने के लिए लेकिन लेना देना है। सो गाइज इस चीज को समझने के लिए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
सो गाइस देखा आपने किस तरीके से जब वो औरत पेट्रोल नोजल को टच करती है वहां पर पेट्रोल में आग लग जाती है। सो गाइस इसके पीछे का रीजन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही है। एक्चुअली में होता यह है कि जब आप अपनी कार के अंदर बैठते हैं तो आपका शरीर कार की सीट्स के साथ में रगड़ खाता है जिससे कि वो स्टैटिकली चार्ज हो जाता है। लेकिन हम अपनी कार के अंदर किसी भी मेटल की चीज को, कार के दरवाजों को, इनको छूते रहते हैं जिसकी वजह से वो सारा चार्ज उनके थ्रू होते हुए डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इस केस में होता यह है कि पहली बार जब वो औरत अपनी कार से उतरती है तब तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो अपने हाथ से यहाँ वहाँ टच करती रहती है, इसलिए उसके शरीर के अंदर कोई भी स्टैटिकल चार्ज क्रिएट नहीं होता है। लेकिन दूसरी बार पता नहीं उसकी खराब किस्मत का है या फिर पता नहीं क्या, वो अपनी कार के अंदर दोबारा से घुसती है और वो इस तरीके से घुसती है कि उसका सारा शरीर कार की सीट्स के साथ में रगड़ खाता है जिससे कि उसका शरीर के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। और वो जब अपनी कार से उतरकर पेट्रोल नोजल के पास में जाती है यानी कि पेट्रोल टैंक के पास जाती है तो वो अपने स्वेटर को भी कुछ इस तरीके से हिलाती हुई आती है जिससे कि उसके स्वेटर के साथ में भी रगड़ होने की वजह से उसके शरीर के अंदर और भी ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। और फिर जैसे ही वो नोजल को टच करती है बैंग वहां पर आग लग जाती है। सो गाइस इससे ये प्रूफ होता है कि पेट्रोल पंप्स पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी आग लग सकती है। ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।